यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि रानी मैम के द्वारा 19 दिसंबर को शाम को 8 PM पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और इसका डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा अगले दिन यानी 20 दिसंबर को रानी मैम के द्वारा। ठीक है, तो आप इसको इनरोल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, यदि आप अनअकैडमी पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा अनलॉक कोड ज़रूर यूज करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण किया था। तो देखिए डीएनए का सबसे पहला पात्र विश्लेषण जो है ये आर्थर कार्नबर्ग ने किया था। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हरगोबिंद खुराना ने इन्होंने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो है संश्लेषण किया था। ठीक है, और वाटसन एवं क्रिक ने इन्होंने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल का जो है प्रतिपादन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण जो है किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में जो है अंतर पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल में जो प्लाज्मा झिल्ली होती है तो ये फास्फोलिपिड की जो है बनी होती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका उपयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट का जो प्रयोग किया जाता है तो ये खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए इसका जो रासायनिक सूत्र है तो ये है C7H5NaO2 जो है इसका रासायनिक सूत्र है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो देखिए सेलुलोज जो है ये कोशिका भित्ति का जो है मुख्य घटक है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखिए न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए प्राप्त होता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया को ये कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक होती है। तो देखिए पसलियों की संख्या सबसे अधिक जो है ये सांप में होती है। ठीक है, इसके अलावा मनुष्य में पसलियों की कितनी संख्या होती है। तो देखिए मनुष्य में जो पसलियों की संख्या होती है तो ये 24 होती है। ठीक है, और जोड़े में कितनी होती है। तो जोड़े में 12 जोड़े जो है होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। तो देखिए पौधे में जो जाइलम ऊतक होता है तो ये पानी यानी जल का संवहन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। और पौधे में जो फ्लोएम ऊतक होता है तो ये खाद्य पदार्थों का जो है संवहन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस ऊतक के नाखून, खुर और सींग बने होते हैं। तो देखिए नाखून, खुर और जो सींग होते हैं तो ये कीरेटिन ऊतक के बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। तो देखिए सूत्रकणिका यानी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है तो ये कोशिकीय श्वसन का जो है केंद्र होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गाजर का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो देखिए गाजर का जो लाल रंग होता है तो ये कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा जो गाजर होता है तो ये विटामिन ए का स्रोत होता है जो कि
आँखों के लिए जरूरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लाइसोसोम्स को जो है ये आत्मघाती बैग कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय अंगक कोशिका श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? तो देखिए कोशिका श्वसन के लिए जो सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये उत्तरदायी होता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये कोशिका का पावर हाउस जो है कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्णक लवक की उपस्थिति के कारण जो है ये गिरगिट रंग बदलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो देखिए गर्भवती स्त्रियों में प्रायः जो है ये कैल्शियम और आयरन की जो है कमी हो जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परतों को जल के लिए अभेद्य बनाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केराटिन जो द्रव्य है ये त्वचा की परत को जल के लिए अभेद्य बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत के द्वारा किया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए का जो संश्लेषण किया जाता है तो ये यकृत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी विज्ञान की शाखा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो देखिए कोशिकाओं का अध्ययन जो है ये साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हिस्टोलॉजी, ये हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और फाइकोलॉजी के अंतर्गत ये शैवालों का जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, बिच्छू का विष निम्नलिखित में से कहाँ पर होता है? तो देखिए बिच्छू का जो विष होता है तो ये डंक में होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है तो यह है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, छीली हुई सब्जियों को धोने पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो देखिए छीली हुई सब्जियों को धोने पर जो विटामिन सी होता है तो ये नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ईसीजी निम्नलिखित में से किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो देखिए ईसीजी ये हृदय गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा ईईजी ये किसकी गतिविधियों को दर्शाता है? तो ये मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है, ईसीजी हृदय गतिविधियों को दर्शाता है और ईईजी ये मस्तिष्क की गतिविधियों को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए ऊर्जा का जो एक प्रमुख स्रोत है तो यह है वसा। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये पानी की प्रतिशत मात्रा में 91 से 92% की भिन्नता होती है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्तदाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए रक्तदाब का नियंत्रण जो है यह अधिवृक्क यानी एंड्रीनल ग्रंथि जो है करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, पाचन क्रिया प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो देखिए पाचन क्रिया प्रोटीन जो है ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्लूकोज जो है ये तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 है, आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है? तो देखिए आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी जो है ये डीएनए को बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जो एक कोशिकीय जीव है तो ये है अमीबा। ठीक है, अमीबा जो है ये सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सबसे छोटा पक्षी गुंजन जो पक्षी है तो ये सबसे छोटा पक्षी है। ठीक है, और सबसे बड़ा पक्षी कौन सी है? तो सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? तो देखिए हृदय की एक धड़कन में ये लगभग 0.8 सेकंड का जो है समय लगता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को ये बोला जाता है इस्कीमिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर निम्नलिखित में से कितना होता है? तो देखिए मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का जो सामान्य स्तर होता है तो ये 180 से 200 mg/% में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है तो ये है ऑर्टो यानी थायराइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? तो देखिए सबसे कम जो पुनर्योजना शक्ति होती है तो ये होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो देखिए मानव के कुल रक्त आयतन में जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है तो ये होता है 55%। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर में किस पदार्थ की हानि होती है? ऑप्शन ए शुगर की, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फास्फेट या फिर पोटेशियम क्लोराइड। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।